ये शिवसेना का नेता, बजरंग दल का नेता, बीजेपी का नेता है। हमें भी दबंगी दिखाता और गुंडे कई कई बार ले जाकर हमारे जो कई बार रास्ते में हमें धमकियाँ दी हैं इसमें जान से मारने की। और आप देख रहे हैं CNN अमरोहा न्यूज। चलिए बात करते हैं आज कुछ ताजी खबरों पर। जिले के बेखौफ दबंगों का हौसला किस हद तक बेखौफ है, इसका अंदाजा तब लगा सकते हैं जब बेखौफ दबंगों ने नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाकर एक महिला के घर पर कब्जा कर लिया। तो देखिए हमारी स्पष्ट रिपोर्ट। खबर अमरोहा जिले के ब्लॉक हसनपुर के सैदनगली थाना क्षेत्र से है, जहां एक पीड़िता दबंग की दबंगई से परेशान होकर धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हो गई है, जिसके चलते पीड़िता ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर धर्म परिवर्तन करने की अनुमति मांगी है। वहीं पीड़िता का आरोप है कि दबंग राजीव अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता के पति को रास्ते में घेर लेता है और जान से मारने की धमकी देता है, जिससे परेशान होकर पीड़िता धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हो गई है और पीड़िता ने मुख्यमंत्री सहित जिलाधिकारी से धर्म परिवर्तन करने की अनुमति मांगी है। मैंने मुख्यमंत्री DM सर से धर्म परिवर्तन करने की अनुमति मांगी है। मुझे ये जल्दी से जल्दी धर्म परिवर्तन करने की अनुमति दें। मैं RSS के लोगों में और भाजपा के नेताओं में, BJP के नेताओं में, मैं इन लोगों में नहीं रहना चाहती। मैं अपनी मर्जी से ये धर्म परिवर्तन कर रही हूँ। ये लोग मेरे पति और मेरे लड़के को घेरते हैं। एक राजीव बजरंगी है, रखपाल है और जगदीश और भगवत, अनिकेत और चंद्रसेन, राजकुमार, ये लोग मेरे पति को कहीं भी घेर घेर के खड़े हो जाते हैं कि या तो इस मकान को बेच दे, नहीं तो तुम्हें जान से मारूंगा। तरह तरह की हमें धमकी देते हैं। वहीं पीड़िता ने मुख्यमंत्री सहित जिलाधिकारी से जल्द धर्म परिवर्तन करने की अनुमति मांगी है। मैं अपनी मर्जी से ये धर्म परिवर्तन कर रही हूँ। सरकार मुझे जल्दी से जल्दी धर्म परिवर्तन करने की अनुमति दे। वहीं पीड़िता के पति का आरोप है कि दबंग राजीव और उसके पिता रघुपाल ने रास्ते की भूमि और तालाब का फर्जी बनामा करवाकर कब्जा किया था, जिसके बाद पीड़िता के पति ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की थी। जब से दबंग राजीव पीड़िता को परेशान करता आ रहा है। राजीव और रघुपाल ने रास्ते और तालाब की ज़मीन का फर्जी बैनामा करवाकर निर्माण करा था। मैंने उसके तहरीर गांव वालों के साथ में हसनपुर DM साहब को दी थी। उसके खिलाफ मुकदमा थाने में दर्ज हो गया है। जब से लेकर हिसाब मुझसे दुश्मनी मानता चला आ रहा और मुझे तंग करता चला रहा। कहता तेरा मकान छीनूंगा, तुझे भगा दूंगा। तेने मेरे खिलाफ रिपोर्ट करी है और मैं बजरंग दल का नेता हूँ, RSS का आदमी हूँ और मैं तुझे देखूंगा तू कहाँ जाएगा। वहीं पीड़िता के पति ने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मैंने सरकार की ज़मीन बचाने के लिए शिकायत करी थी कि सरकार की ज़मीन बच जाए। इसीलिए मुझे का पता है कि ये मेरी सरकार मेरी ज़मीन छिनवा देगी और ये पहले से भी दबंगी देता है कि मेरी सरकार आने पे मैं तेरा ज़मीन पर कब्जा कर लूँगा। तो मैं सरकार की ज़मीन न बची तो मेरी तो बचाओ। मैंने तो बुरा कर लिया का सरकार की ज़मीन की मैंने तहरीर दे दी और इतनी बड़ी दुश्मनी ले रहा हूँ। मेरी दुश्मनी मुझे लौटा दो वापस। ये भी कहता कि लौटा ले वापस इन शिकायतों को। वहीं पीड़िता के पति ने दबंग की दबंगई से परेशान होकर धर्म परिवर्तन करने की गुहार लगाई है। हिंदू समाज के लोग मेरे मकान छीन कर मकानों पर मंदिर बनाना चाह रहे हैं। मैं उस हिंदू समाज में नहीं रहना चाहता। मैं उनसे जल्दी अनुमति मांगता हूँ कि मुझे धर्म परिवर्तन करने की अनुमति दे और मैं किसी के वैसे नहीं कर रहा। मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। जो हिंदू समाज के लोग मुझे मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं और मंदिर बनाने के लिए 100 बातें कह रहे हैं मुझसे। मैं कहाँ सुनूँ बाबा। लिख रहा हूँ तो मुझे मारना है, पीटना है, मैं कहाँ जाऊँगा। मेरी मदद करो, मैं अनुमति दो कि मैं समाज में रहने लूँगा। हिंदू लोग मंदिरों मकान मेरा छीन कर कह रहे मंदिर बना रहे। मंदिर बताते कहते 1 लाख ले ले, 2 लाख बेच दे। मैं बेचूंगा नहीं अपने मकान कभी। फिलहाल मामला जो भी हो, अब देखना लाजमी होगा क्या पीड़िता को धर्म परिवर्तन करने की अनुमति मिलती है या नहीं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा।